अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे मैसेंजर ऑफ पीस मिशन ऑफ इंडिया की एक खसूसी बैठक मुंबई हमारे विक्रोली मुंबई विक्रोली पार्क साइड और जहां की एक महनाज हस्ती जिनके ऑफिस में आज हम बैठे हैं, जनाब सिराज अहमद, जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हिसाब से हमारी कौम को, खास करके जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों की सहायता करते आ रहे हैं। तो आज मैसेंजर ऑफ पीस की बैठक इनके ऑफिस में ही हुई है। इसके लिए हम सब अपनी तरफ से इनका शुक्रिया करते हैं। तो आज इस बैठक में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या मुद्दे डिस्कशन किए गए, वो सारे आज इस फेसबुक लाइव से जितने भी मैसेंजर ऑफ पीस से जुड़े हुए कार्यकर्ता और जितने भी समाज सेवी और देश हित के साथ काम करने वाले लोगों को जानकारी देने के लिए आज ये लाइव प्रोग्राम किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज अब पूरी अपने आप में प्रूफ हो चुकी है कि मैसेंजर ऑफ पीस मिशन ना कि पंजाब, दिल्ली और यूपी तक सीमित है, ये आज पूरे भारत में इसकी पकड़, इसकी जड़ें बन चुकी है। इसके लिए जो हमारी मेन टीम बैठी है आज, खास करके महाराष्ट्र की, मैं सबको बारी बारी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हमारे जनाब अंसारी साहब, नजीर अंसारी साहब खड़े हुए, तो इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस महान शख्सियत के साथ बैठे हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जो टीम है उनसे राब्ता करने का मौका है। और इस बैठक में यूपी से भी हमारे सूफी सलाउद्दीन साहब, जो हमारा यूपी और नॉर्थ इंडिया को देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा खड़े होकर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाइए। तो दूसरा हमारे संतोष भाई, हमारे मोहम्मद इरशाद साहब, जो शायद मुंबई के हैं जी। तो हमारे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सारे सबकी तरफ मैं इरशाद खान हूँ, नाला सुबारा से ताल्लुक रखता हूँ। और हमारे युवा टीम, बैठ जाओ, अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ साहब और हमारे असलम शेख साहब, सीधा रोड से आओ, सामने मदीना मस्जिद पूछ लो, वहीं पे। और हमारी धार्मिक सीधा शख्सियत, उनसे भी आफ्ताब अहमद जी, हाँ बोल दिए। तो कहने का मतलब महफिल का एक तरीका होता है, किसी का नाम अदब से लिया जाए, उसी को ये मैं मुख्य रखकर ये बातें कर रहा हूं। अब मैं अपने मेन विषय पर आ रहा हूं कि आज की बैठक क्यों हुई, किस एजेंडे पर हुई, तो इससे क्या निकल कर आएगा। तो आज की जो हमारी बैठक, इसका मेन एजेंडा था कि सबसे पहले तो हम आपस में रूबरू हो जाएं। तो
जिसके लिए हमने आधा घंटा लगाकर आपस में चाय पर चर्चा की और एक दूसरे के पर्सनली विचार साझा। दूसरा, मैसेंजर ऑफ पीस की लोग तो जुड़ रहे हैं, नजीर अंसारी साहब जुड़ रहे हैं, हमारे सूफी साहब जुड़ रहे हैं, सलाउद्दीन साहब जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी विचारधारा क्या है और लोगों तक ये लोग कैसे लेके जाएं, क्यों लेके जाएं, तो ये बताना जरूरी था। तो मैं आज कैमरे पर दोबारा इस चीज को दोबारा कोट कर रहा हूं। मैसेंजर ऑफ पीस सब धर्मों को साथ लेकर और उनका एहतराम करते हुए, खास करके उनके धार्मिक लीडरशिप को काम करने में अपना विश्वास लोगों के अंदर बना चुकी है। नंबर 2, धार्मिक सहनशीलता और सामाजिक सद्भाव, ये आज हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो मैसेंजर ऑफ पीस ने पिछले 7 सालों में इसके लिए हिस्टोरिकली काम किए हैं, जिसके लिए हमारे जो मेन प्रचारक हैं, मुख्य प्रचारक हैं, उनको समाज में, सरकार में एक अच्छा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। आज के दौर में जब लोग समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसी बातें निकल के आती है, इसका क्या फायदा होगा, उस चीज को भी आज इन महान हस्तियों के सामने क्लियर किया जाएगा। फायदा नुकसान आज हमारे इस समाज की ये चिंता की बात है कि अगर सिराज भाई ने मुझे को काम बोल दिया तो मैं उसमें भी अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करूं। ये कड़वी सच्चाई होगी और उससे क्या मैं पैसे का हिसाब लगाने लगा हूं। लेकिन आप डेवलप कंट्रियों में जाइए, जो देश विकसित हो चुके हैं, जो समाज आगे निकल चुके हैं, वो क्या सवाल करेंगे? वो पैसे का फायदा नुकसान नहीं देखेंगे, वो हमसे सवाल करेंगे हमारे समय की बर्बादी तो नहीं होगी। वो समय को अहमियत दे रहे हैं राज भाई जी। तो आज इस महफिल में देखा पैसे की बात, क्या फायदा पैसे, यानी इसका मैं पैसे का कह सकते नहीं फायदा, लेकिन समय की बात किसी ने नहीं। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है आपका समय। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, अगर कोई धार्मिक लीडर, अगर कोई समाज सेवी संस्था आपका समय बर्बाद कर रही है तो वो आपका नुकसान पैसे से भी बुरा नहीं हो सकता। बताइए साज भाई। बहुत कीमत जी। सबसे पहले आप जिससे भी जुड़ रहे हैं, जिस लीडर के साथ जुड़ रहे हैं, उससे पूछिए भाई मेरा समय तो नहीं बर्बाद हो। तो सबसे पहले हमें ऐसे सवाल अपने अंदर डालने की और अपने आप को बदलना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि हम समाज को बदलने की बात तो कर रहे हैं लेकिन खुद बदले नहीं। इस पर मौलाना रूमी का एक शेर है कि पहले तो मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला था, आज हूं समझदार, पहले खुद बदल रहा हूं। तो पहले अपने आप को बदलिए, जो भी समाज में बदलाव देखना चाहते हैं। मुझे लगता है मेरी इस बात से समझ चुके होंगे और ऊपर से लेके अंदर तक। और मैं आपको देखिए, हर महफिल का एक जिम्मेदार आदमी जिसको मेहमान खुशी बोलते हैं। आज हमने सिराज साहब को चुना है, जो मुंबई शहर की एक मुस्लिम लीडरशिप ही नहीं, मुझे लगता है और समाजों की में भी अपना नाम रखते हैं, ये जहां के जिम्मेदार शहरी हैं। इनके सामने आज मैं गवाही देता हूं, मैसेंजर ऑफ पीस जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उसका समाज कभी भी बर्बाद होने नहीं देगा। तो ये बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। आगे से ऐसा सवाल
ना कोई करेगा तो ना ही हम सुनेंगे। नंबर 2, फिर आई थी हमारे धार्मिक लीडर आए हैं यूपी से, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, जो सवाल होने चाहिए कि इस मिशन की क्या विचारधारा में हम क्यों जुड़े। ये तो स्वाद वाली बात है। तो उसके लिए मैं तो हमने साथ होगी जो भी महफिल की कारगुजारी होगी आपको आगे रख के ये चीज जाहिर किया जाएगा। 21 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल पीस डे पर इसी साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं जलंधर में, और इस बार हमने 8वां वो दिवस मनाया। उसमें हमने जो अपना डॉक्यूमेंट जारी किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस पॉलिटिकल पार्टी का को अपना डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कंफ्यूज है। ठीक है, हमारा मिशन कोई सोशल मीडिया पर नहीं है, इसका एक लिखित में डॉक्यूमेंट है। लेकिन मुंबई में आया था तो जल्दबाजी में जो हमारी हिंदी में इसकी ट्रांसलेट वाली बुक है वो मैं बुलाया, तो ये पंजाबी में है, तो मैं इसलिए आपको समझा ही देता हूं ऑन रिकॉर्ड। मैसेंजर ऑफ पीस की जो विचारधारा है, ये नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस यानी कुदरती विज्ञान और जो मनुष्य विज्ञान जिसको बोलते हैं, उससे ही प्रेरित होकर इसकी विचारधारा, क्योंकि हमने जो हमारे कुदरत का कानून है उसको आज तक जिसने भी तोड़ने की कोशिश की है, हमारे सामने मिसालें, खास करके जब हम टेक्नोलॉजी की साइंस की बात करते हैं तो उसको भी उसके सामने घोड़े टेकने पड़े। तो हमारा जो मिशन की विचारधारा बताने का मतलब ये है कि पहले जो कुदरती विज्ञान है, हमारा हर एक प्रचारक उस चीज को समझेगा। उसके लिए हम अलग से काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोगों के लिए इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो उसमें क्या चीज है, आप लोगों को खास करके युवाओं को किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं, और मोटिवेट किस लिए करना है, हमने कोई अपने आप को बड़ा नहीं करना है, ना किसी को हमारा मिशन है कोई हमने कोई अपने आप को साबित करना है। हमने जो वो मोटिवेशन प्रोग्राम है जो आज हमारे समाज की त्रासदी है, खास करके हम जब देश की बात करते हैं तो आज हमारा देश अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग समुदायों में बट चुका है, और जिसके लिए खतरनाक भेड़िए की तरह जो पॉलिटिकली लोग हैं वो खून पीने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है समाज बढ़ता बढ़ जाए, लोग इधर जाते उधर कोई मतलब नहीं, माइक पर मीठी मीठी बातें। लेकिन जो समाज हितैषी लोग होंगे उनको ये चीज का फिक्र दफ्तर में भी होगा, बाहर भी होगा, अंदर भी होगा। अगर मेरे समाज का नुकसान हो रहा है तो उसको किस प्रकार से पूरा किया। विचारधारा हमारे मिशन की किसी भी धर्म विशेष से नहीं जुड़ती, किसी समाज विशेष से नहीं जुड़ती, और ना ही किसी ऐसे खास पर्पज को पूरा करने के लिए भी नहीं मिलती है जो समाज हित में कतई नहीं। तो आपको ये चीज डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा, आप उसको स्टडी करना है। नंबर 2, इस मीटिंग में वो पूरी बातें नहीं की जा सकती। देखो माता जी के उन्हें बात बना दे, कुर्सी में बैठे बना दो मेरे। हर मिशन का गोल होता है, या गोल होते हैं, टीचे होते हैं, तो ये भी बताना जरूरी है भाई ये मिशन किसके लिए काम कर रहा है, इसका एंड ऑफ टारगेट क्या है, ये भी तो बात है ना। विचारधारा हो गई, काम हो गए, करना, हाँ उद्देश्य क्या है, हाँ अब उद्देश्य
हमारे जैसे सलाउद्दीन साहब हैं, अंसारी साहब हैं, सराज साहब हैं, ऐसे हमारे साथ धार्मिक बौद्धिक स्कॉलर आदमी जुड़े हैं, जिनकी एडवाइजरी से हमने वो 7 गोल सेट किए हैं जो हमारे समाज ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी बदलाव रखने की इच्छा शक्ति रखते हैं। और वो बदलाव किसी एक धर्म को बढ़ाने या किसी एक समाज को बढ़ाने के लिए, पूरी मनुष्य जाति को बढ़ाने के लिए तो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले मैसेंजर ऑफ पीस का जो उद्देश्य है, एक ऐसा संस्थान बनाना जिसको पीस रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत हम पंजाब से करने जा रहे हैं। पीस रिसर्च सेंटर हमारा होगा पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसमें ये सारी ट्रेनिंग खास करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के युवाओं को दी जाए, क्योंकि हमारे आने वाला भविष्य तो वही है। क्योंकि आज जो 25 साल का नौजवान है, उसने 15 साल बाद, 10 साल बाद अपने व्यवसाय से, अपने प्रोफेशन से, अपने पॉलिटिकली से या अपने ऑफिशियली ग्राउंड पर जाके समाज में आके सर्विस करनी है। अगर उस सोच पर काम कर दिया जाए, मुझे लगता है 20-25 साल बाद हमारे देश की दिशा और दशा बदलेगी। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर आज 50-55 आदमी का उम्र वाला आदमी है, उसके 10-15 साल नेचुरल उसका प्रोसेस हो जाना है, तो एक नई सोच आती है, पुरानी सोच बदलती चली जाती है। नंबर 2, भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक है, उसमें 1 नंबर बनाना। अभी हमारा देश 123 नंबर, पीसफुल कंट्रियों में 1 नंबर पर बनाना। नंबर 3, पीस सब्जेक्ट को देश की शिक्षा नीति में शामिल करवाने के लिए कार्य करना, जैसे एनवायरमेंट भी है हमारे स्कूल की स्टडी में रखना। नंबर 4, ये देश और समाज की बात होगी, दुनिया के लिए क्या चीज है तो वो भी क्लियर होना चाहिए। जो दुनिया में ये हथियार बन रहे हैं, ये किसी के लिए फायदा है और बहुत सारे लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए नुकसान है। इसके पीछे एक आर्थिक और स्वार्थी सोच छिपी हुई है। पहले किसी चीज के लिए डिमांड बढ़ाई जाती है, फिर उसको बेचा जाता है। अर्थशास्त्र का होता है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, वो महंगी गिनी जाती है। तो जो हमारे दुनिया में जो परमाणु या हथियार बन रहे हैं, इस सोच को बदलने के लिए भी हम एक मिशन शुरू करेंगे पूरी दुनिया में। ये हमारे वो। नंबर 5, देश में फैली हुई और फैल रही ये जो नफरत वाली सोच, जो समाज को, देश को बांटकर एक खाना जंगी की ओर दौड़ा रही है, और इसके लिए जाने अनजाने में काम कर रही है, उनको भी मालूम नहीं है वे क्या होगा इसका, जो ये सोच बन रही है। इस सोच का हमेशा से बहिष्कार करना और इस सोच को बदलना है। उस आदमी को नहीं हमने कुछ करना। हमारी जो लड़ाई है सोच के ऊपर है। कल मेरे विचार कुछ खतरनाक हो जाए तो मैं तो वही हूं ना। इसलिए अगर मेरी सोच बदल गई तो आदमी बदल गई। हमने हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, सोच को बदलना हमारा। देश की डायवर्सिटी समझते हैं। हेलो, आ जाओ, आप ट्रैवल करो, हर 40-50 किलोमीटर बाद बोली बदल जाती है, खाना बदल जाता है, पहरावा, इसको बोलते हैं डायवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे देश को पूरी दुनिया से अलग बनाना, इसको हमेशा मजबूत बनाना, इसके लिए हमेशा ही सतर्क रहना, लोगों को रखना। हमारी डायवर्सिटी हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव साइन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये जरूरी है, इसके लिए काम करना और इसकी मजबूती के लिए आगे रहना। नंबर 7, जो बहुत अहम है, इसका आज हम पॉलिटिकली सिनेरियो में शोर भी देखते हैं, चर्चा भी होती है। कोई बोलता है कि एक राष्ट्र
एक खास राष्ट्र की ओर लाना। चाहे हम कोई बोलता हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई बोलता गजबा हिंद की तरफ लाओ, वो खालिस्तानी जो कुछ ये बातें सुनते हैं मीडिया में, तो हमारे जो मिशन की सोच है ऑन द रिकॉर्ड, भारत की जो धर्मनिरपेक्ष की पहचान है पूरी दुनिया में, ये हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए शपथ लें। ये 7 वो हमारे गोल हैं, जिसके लिए मैसेंजर ऑफ पीस वफादारी से पिछले 7 साल से काम कर रहा है। अगर आज मैं भी आपके बीच एक खड़ा हूं, तो जो वो सोच के हिसाब से खड़ा हूं। ये नज़ीर अंसारी साहब हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं। हर एक आदमी सोच के पीछे ही दौड़ता है। अगर सोच आपकी गलत है, हो सकता है आप लोगों को पीछे लगा दो, आज होता भी है, आपको नेगेटिव चीज बोल दो, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। अच्छा, नकारात्मक विचार जल्दी फैलता है, पॉजिटिव विचार को फैलने के लिए समय लगता है। लेकिन एक सच्चाई है, जल्दबाजी से प्राप्त की हुई वो तरक्की वो वक्ती होती है, वो मेहनत से प्राप्त की हुई तरक्की वो सदाबहार। इसलिए हम इस सोच के साथ ही खड़े, मैं तो खड़ा हूं, अंसारी साहब भी खड़े हैं, सलामी साहब भी खड़े हैं। तो मैं अब गुजारिश करूंगा सराज साहब से, हमारी इस महफिल को जो होता अंत, उसको एक अंतिम भाषण की तरफ, धन्यवाद भाषण भी कह दें, तो बोलकर हमारे मिशन की बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैसेंजर ऑफ पीस के सदर मोहतरम जनाब सलीम सुल्तानी साहब और आए हुए हमारे सारे मेहमानों को मैं खुद तौर से जिनसे आप सबका खैर मकदम करता हूँ। और आप लोग यहाँ पर आए हमारे ऑफिस पे और अच्छी मुझे एक अच्छा मौका दिया कि एक अच्छी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला, इसके लिए सबका शुक्रिया और सुल्तानी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम में ही सारी चीजें हैं, मैसेंजर ऑफ पीस, इसके लिए हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी पीस का ही मैसेज लेके आए थे। उसके बाद दुनिया में भी जो लोग बड़े बड़े लोग गुजरे, मदर टेरेसा हो या महात्मा गांधी हो, सबने पीस का ही बात की। जब तक अमन नहीं रहेगा कुछ भी नहीं होगा। आज कुछ लोगों ने एक हमारी कम नसीबी में बोलूँगा, बदनसीबी नहीं, कम नसीबी इसलिए कि कुछ कम लोगों ने किया, बदनसीबी इसके लिए कि हम लोगों में इतना पावर है कि हम जो गंदगी फैला रहे उसको मिटा सकते हैं। इसके लिए हमारी बदनसीबी नहीं, हमारी कम नसीबी है। ऐसे कुछ लोगों ने इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और जात पात में हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश की और देश को पीछे ले जाने का काम हो रहा है। तो आज के टाइम में ऐसे ही एक ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है और हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है कि वो मिलकर इस पर, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद करके समुद्र उठता है। और साहब के लिए एक शेर बोला के, इकबाल का शेर है, मैं तो चला था जानी में मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवा होता गया। हमारे साहब ने कोशिश की है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि इस काफिले को ऐसे ही बढ़ाए गए और हमारे देश के हित में हो, हर कम्युनिटी के हित में हो। कि इन्होंने जैसा बताया कि न सिर्फ मुसलमान या हिंदू ऐसे नहीं, सारे कम्युनिटी के लिए, सारे देश के लिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम उठाया है इसका मैं तहे दिल से हिंदियों से मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूँगा कि आप इस मूवमेंट को लेके चले और उसमें जहाँ तक हमारा जो भी सहयोग होगा, जो भी सपोर्ट होगा, इंशाल्लाह हम अपने साथ में हमेशा रहेंगे। जहाँ भी आप लाएंगे, मुंबई में हो, दिल्ली में हो या पंजाब, अमृतसर, हम लोग अपनी तरीके से आने की कोशिश करेंगे और जो पूरा सपोर्ट करेंगे और आगे आपका साथ देंगे। और आप सब आए, आप लोग ने इतना कितने टाइम दिया, जो अच्छा सजा दिया, इसके लिए शुक्रिया। आप अपने हाथ से दोबारा आप
आइए थोड़ा सा आइए आप इसको बोलते हैं ये ताज नहीं, जिम्मेदारी का एहसास। आज वही पहनता जिसकी जिम्मेदार होता है। ये आईडी अब तो finish।